2 जून तेलंगाना की तारीख का एक सुनहरी और तारीखी दिन है। ये वो दिन है जब रियासत की अवाम ने इम्तियाजी सलूक, तजलील और जबर से आज़ादी हासिल की। आज के दिन तेलंगाना अपनी रियासत के क़याम के 12वें साल का जश्न मना रहा है। आइए नज़र डालते हैं 60 साल जद्दोजहद और अज़्म की कहानी पर। 2 जून का दिन तेलंगाना के अवाम के लिए महज एक तारीख नहीं बल्कि एक तवील और सबर आजमा जद्दोजहद की कामयाबी का दिन है। ये वो दिन है जब 6 दहाइयों पर मुहित ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और तेलंगाना के अवाम को अपनी शिनाख्त मिली। इस तारीखी कामयाबी के पस मंज़र में अनगिनत शोहदा की कुर्बानियाँ और अवाम की खुददारी की जंग शामिल है। तहरीक का सबसे अहम मोड़ वो था जब BRS के बानी और तहरीक के कायद KCR ने या तो तेलंगाना हासिल करने या फिर अपनी जान का नजराना पेश करने का नारा बुलंद किया और फिर अपनी जान खतरे में डालकर तेलंगाना की इस तहरीक को कामयाबी से हमकिनार किया। KCR की बसीरत अंगेज क़यादत में तेलंगाना के क़याम के बाद रियासत की तामीर नौ का सफ़र शुरू हुआ। तहरीक तेलंगाना के 14 साल और उसके बाद 9.5 सालों पर मुहित तरक्याती सरगर्मियों का एक ही मकसद रहा और वो मकसद था तेलंगाना की हमजहत तरक्की और खुशहाली। तश्कील तेलंगाना के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं और BRS ने उन तमाम शोहदा को याद किया है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर KCR के कंधे से कंधा मिलाकर तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लिया था। इस यादगार दिन पर BRS क़यादत और KCR टीम का कहना है कि वह तेलंगाना की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़, अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही और अवाम की इज्तिमाई आवाज़ बनने के मिशन के लिए पहले की तरह ही पुरअज़्म है और मुस्तक़बिल में भी इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर KCR टीम ने अवाम की खिदमत के लिए खुद को दोबारा वफ़ करने का अहद किया। पार्टी ने ये आज़म भी किया कि वह तेलंगाना को तमाम गद्दार और तख़रीबी क़ुव्वतों से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तहरीक तेलंगाना के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम शोहदा को आज शानदार ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 12 साल मुकम्मल हुए। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने लोक भवन में कौमी परचम लहराया। तहरीक तेलंगाना के शोहदा को शानदार ख़िराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने लोक भवन में कौमी परचम लहराया। तक़रीब के दौरान पुलिस के दस्तों ने उन्हें सलामी दी। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने उन तमाम शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने तेलंगाना की अलहदा रियासत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन, ये खुशी उन तवील जमहूरी जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा है जो कई दहाइयों तक जारी रही। गवर्नर ने तेलंगाना की अवाम और दुनिया भर में मुक़ीम तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमें उन तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को याद रखना चाहिए जिन्होंने जदीद तेलंगाना की बुनियाद रखी थी। गवर्नर ने संस्कृत के मशहूर कौल को दोहराते हुए कहा कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत ही असल ताकत है। गवर्नर ने तेलंगाना की ज़र तारीख की भी तारीफ की और कहा कि काकतीय दौर के तालाबों से लेकर जदीद आपाशी के मंसूबों तक यहाँ के किसानों ने रियासत को एक ज़रख़ेज़ और खुशहाल खित्ता बना दिया है। उनका कहना था कि आज तेलंगाना सिर्फ ज़राअत ही नहीं बल्कि IT, फार्मास्यूटिकल्स और स्टार्टअप्स के शोबों में भी आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बना चुका है। तक़रीब के अख्ताम पर शिव प्रताप शुक्ला ने आईनी इक़्तिदार पर जोर देते हुए कहा कि हमारा हदफ एक ऐसा तेलंगाना है जहां देही और शहरी तरीक़े, सबका साथ और सबकी फलाह का नज़रिया अमली तौर पर नजर आए। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तेलंगाना अपने तरक्की के सफ़र को जारी रखते हुए हिंदुस्तान की मजमूई मैशियत और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की यौम तासीस तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत रियासत की फलाह व बहबूद और तामीर व तरक्की को यकसा अहमियत दे रही है। उनका दावा है कि हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। आज रियासत तेलंगाना की तश्कील के 12 साल हो गए हैं। रियासत भर में यौम तासीस का जश्न मनाया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत रियासत की फलाह बहबूद और तामीर व तरक्की को
یکساں اہمیت دے رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ 30 مہینوں کی کارکردگی پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ کا دعویٰ ہے کہ عوامی حکومت عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ حکومت نے تقریباً 15 لاکھ نئے راشن کارڈز جاری کیے ہیں، جس سے ریاست کے 3.3 کروڑ سے زائد افراد کو فائدہ پہنچا ہے۔ انہیں اب معیاری چاول فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تعلیمی شعبے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کہنا تھا کہ تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ تلنگانہ کو پرفارمنس گریڈنگ انڈیکس میں ملک کی سرفہرست ریاستوں میں شامل کیا گیا ہے۔ نوجوان نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز قائم کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ہنرمندی کو فروغ دینے کے لیے اسکل یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ریاست کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے حکومت کے ایک جامع منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس پر تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگرچہ حکومت کو تنقید کا سامنا ہے، لیکن ریاست کی عوام نے ان پر بھروسہ کیا ہے اور مضبوطی سے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ پچھلے 30 مہینوں میں حکومت نے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے اور سب کے لیے مساوی مواقع کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے اور فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے احاطہ اسمبلی میں قومی پرچم لہرایا۔ آج تلنگانہ کے قیام کے 12ویں سال کا جشن منایا جا رہا ہے اور ریاست بھر میں تقاریب منعقد کی گئی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں واقع تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں بھی یوم تاسیس تقریب منعقد ہوئی اور قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ گایا گیا، جس سے پورا ماحول حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ اسمبلی اسپیکر گدم پرساد کمار نے اس موقع پر تلنگانہ کی تعمیر و ترقی کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ریاست کی تعمیر نو کے سفر میں اسمبلی کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے ارکان، قانون ساز کونسل کے اراکین اور حکومت کے سینئر عہدیداران اس موقع پر موجود رہے۔ ریاست تلنگانہ کے قیام کے 12 سال مکمل، GHMC کمشنر اور پرنسپل سنسس آفیسر RV کرنن نے GHMC ہیڈ کوارٹر کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا۔ آج تلنگانہ کا 12واں یوم تاسیس منایا گیا۔ GHMC کے ہیڈ کوارٹر میں بھی یوم تاسیس تقریب منعقد ہوئی۔ GHMC کمشنر اور پرنسپل سنسس آفیسر RV کرنن نے GHMC ہیڈ کوارٹر کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر GHMC کے اعلیٰ افسران اور ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ GHMC کمشنر RV کرنن نے اپنے خطاب میں کہا کہ حیدرآباد شہر کی ترقی اور اسے ایک عالمی معیار کا شہر بنانے میں GHMC کا کردار نہایت ہی اہم رہا۔ انہوں نے عملے پر زور دیا کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ شہر کی خدمت اور عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں رہے۔ تقریب کے اختتام پر موجود افسران اور عملے نے ریاست کی ترقی اور حیدرآباد کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے تشکیل تلنگانہ کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر گاندھی بھون میں منعقد یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ تلنگانہ کی تشکیل کے 12 سال مکمل ہونے پر آج ریاست بھر میں جشن منایا گیا۔ اسی سلسلے میں ریاستی کانگریس ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں بھی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے تلنگانہ کی جدوجہد اور کانگریس پارٹی کے کردار کو یاد کیا۔ یوم تاسیس کی تقریب میں کانگریس کے سینئر رہنماؤں، پارٹی عہدیداران اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پارٹی کے سینئر قائدین، ریاستی وزراء اور کارکنان نے تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ریاست کی تعمیر و ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔
تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے پارٹی دفتر میں ترنگا لہرایا اور تلنگانہ کے شہداء کو یاد کیا۔ آج ریاست بھر میں یوم تاسیس انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ رکشنا سینا کے دفتر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ یوم تاسیس کی تقریب میں TRS کی صدر کے کویتا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر پارٹی کارکنان اور مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کے کویتا نے ریاست کی تشکیل کی جدوجہد کی یادیں تازہ کی اور عوام کو تلنگانہ کے قیام کی مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کا سفر آج بھی جاری ہے اور ریاست ترقی کی نئی منازل طے کر رہی ہے۔ کہ کویتا نے تلنگانہ کی ثقافت اور ریاستی ترقی کے سفر پر بھی روشنی ڈالی۔ پارٹی کارکنان پر زور دیا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں جس جذبے کے ساتھ تلنگانہ کی تحریک چلائی گئی تھی۔ تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر ریاستی ویمن کمیشن کی چیئرپرسن گدوال وجے لکشمی نے ویمن کمیشن کے دفتر میں قومی پرچم لہرایا اور ریاست کی عوام کو یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کا جشن پوری ریاست میں جوش و خروش سے منایا گیا۔ اسی سلسلے میں ریاستی ویمن کمیشن کے دفتر میں بھی خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں خواتین کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ریاستی ویمن کمیشن کی چیئرپرسن گدوال وجے لکشمی نے ویمن کمیشن کے دفتر میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر کمیشن کے اراکین، سیکریٹری اور دیگر سینئر افسران بھی موجود رہے۔ ویمن کمیشن کی چیئرپرسن گدوال وجے لکشمی نے اس موقع پر کہا کہ یہ دن ہمیں اپنی ریاست کی تعمیر اور ترقی میں خواتین کے کلیدی کردار کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے تمام شرکاء کے ہمراہ ریاست کو مزید مضبوط اور ترقی پسند بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے برقی مسائل کے حل کے لیے چھاؤنی ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر سرپرستی حلقہ ملک پیٹ میں عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے آج چھاؤنی ڈویژن کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے چھاؤنی ڈویژن کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر عوام کو درپیش برقی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس دوران برقی مسائل کی نہ صرف نشاندہی کی گئی بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ اس موقع پر چھاؤنی ڈویژن کے سابق کارپوریٹر MS سلام شاہد، TGS PDCL کے اعلیٰ افسران بشمول SE DE AD AE کے علاوہ CBD AD و دیگر موجود تھے۔ مقامی رہائشیوں اور مجلس کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد بھی اس موقع پر دیکھی گئی۔ انہوں نے اپنے مسائل سے افسران کو آگاہ کیا۔ نمائندوں نے متعلقہ محکموں کے حکام کو ہدایت دی کہ عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے بجلی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ شہر حیدرآباد میں تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گن پارک پہنچنے والے کانگریس اور جنا سینا پارٹی کے قائدین اور کارکنان کے درمیان شدید بحث و تکرار ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے دوران کانگریس اور جنا سینا پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے رہنما ایک ہی وقت میں شہداء کو خراج پیش کرنے گن پارک پہنچے۔ اس دوران پروگرام کے انتظامات اور پہلے خراج عقیدت پیش کرنے کے معاملے پر بحث شروع ہو گئی۔ بات اس قدر بڑھی کہ دونوں طرف سے کارکنان نے نعرے بازی شروع کر دی اور ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بات دھکم پیل تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے وہاں ماحول کشیدہ ہو گیا۔ صورتحال کو بگڑتا دیکھ پولیس اہلکاروں نے فوراً مداخلت کی اور دونوں پارٹیوں کے کارکنان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے اضافی نفری بھی طلب کر لی۔ کانگریس رہنماؤں کا موقف ہے کہ وہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق گن پارک پہنچے تھے اور جنا سینا کے کارکنوں نے جان بوجھ کر خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب جنا سینا پارٹی کے نمائندوں نے کانگریس پر طاقت کے غلط استعمال اور پروٹوکول کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔
तेलंगाना शोहदा के लवाहिकीन ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए टैंकबैंड पर उनकी बाकायदा यादगारें तामीर करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना यौम तासीस की तक़रीबात के मौके पर जहां एक तरफ जश्न का माहौल देखा गया, वहीं दूसरी जानिब सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में तेलंगाना तहरीक के शोहदा के अहले खाना ने धरना दिया। लवाहिकीन का मुतालबा है कि शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए टैंकबैंड पर बाकायदा यादगारें तामीर की जाए। आज सुबह से ही परेड ग्राउंड के बाहर शोहदा के लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद जमा होना शुरू हुई। उन्होंने हाथों में प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर शोहदा की तस्वीर और उनके मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना है कि रियासत की तश्कील जिन शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है, उन्हें आज तक वो मुकाम नहीं मिला है जिसके वो हकदार थे। उनका सबसे अहम और बुनियादी मुतालबा ये है कि हुकूमत टैंकबैंड के अहम मुकामात पर तेलंगाना शोहदा की यादगारें तामीर करे। मुजाहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने तेलंगाना के क़याम के बाद शोहदा के अहले खाना से जो वादे किए थे, उन वादों पर भी अमल दरामद नहीं हुआ है। धरने के दौरान शोहदा के अहले खाना जज्बाती नजर आए और उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो उनकी जद्दोजहद को फरामोश न करे। पुलिस ने सूरत हाल को देखते हुए परेड ग्राउंड के अतराफ में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। धरने के शुरका का कहना है कि जब तक उनका मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता, वो अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 12 साल मुकम्मिल भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया और तेलंगाना के शोहदा को याद किया। तेलंगाना के 12वें यौम तासीस के मौके पर BRS के दफ्तर तेलंगाना भवन में यौम तासीस की तकरीब नहायत ही जोश व खरोश से मुनक्किद हुई। इस मौके पर BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KTR ने तेलंगाना भवन के हाथे में कौमी परचम लहराया। BRS के कई सरकर्दा रहनुमा, साबिक वज़रा, पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। पार्टी रहनुमाओं ने कौमी परचम को सलामी दी और रियासत के क़याम की जद्दोजहद के दिनों की यादें ताज़ा की। कौमी परचम लहराने के बाद KTR और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने तेलंगाना के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद देकर इस अज़्म का इजहार किया कि तेलंगाना की तरक्की और रियासत के रोशन मुस्तकबिल के लिए BRS अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी। उन्होंने रियासती तामीर नौ में पार्टी के किरदार को उजागर किया और कारकुनान से कहा कि वो अवाम की खिदमत के लिए मजीद मुस्तैद रहें। इस मौके पर उन तमाम शोहदा को भी याद किया गया जिन्होंने तेलंगाना की अलग रियासत के हुसूल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। तेलंगाना महिला कांग्रेस की साबिक सदर M सुनीता ने मरकजी हुकूमत और BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर और अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम की खास तौर पर ख़वातीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महिला कांग्रेस की जानिब से BJP हुकूमत पर महंगाई के हवाले से सख्त नुक्ताचीनी की गई है। तेलंगाना महिला कांग्रेस की साबिक सदर M सुनीता ने मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BJP हुकूमत ने एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत कभी ख़वातीन की मुश्किलात कम करने के दावे किया करती थी, आज वही हुकूमत ख़वातीन के बजट को बिगाड़ने पर तुली हुई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने घर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है और मुतवस्सित तबका अब शदीद तशवीश और माली दबाव का शिकार है। कांग्रेस रहनुमा ने सवाल किया है कि क्या BJP हुकूमत को ख़वातीन की जद्दोजहद और परेशानियां नजर नहीं आती। उनका कहना था कि घरेलू ख़वातीन अपने कौमों का पेट पालने के लिए जिस तरह जद्दोजहद कर रही हैं, हुकूमत इससे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ दिखाई देती है। M सुनीता ने BJP के इंतखाबी वादों की खलई खोलते हुए मजीद कहा कि इंतखाबात के वक्त ख़वातीन की फलाह बहबूद की बड़ी बड़ी बातें करने वाली BJP इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन की ज़िंदगियों को मजीद मुश्किल बना रही है। महंगाई का बोझ डालकर BJP ने ख़वातीन के साथ धोखा किया है। పెంచిన ధరలు గ్యాస్ ధరలు మళ్లీ ఉదిపంటగా మారినాయి. మహిళలను నడ్డివిరిచే దిశగా బీజేపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. మళ్లీ 50 రూపాయలు పెంచి ఈరోజు చెప్పకనే చెప్పినారు మహిళలపైన వివక్ష ఎంతుందో అని. ఈరోజు నిజంగా కూడా చాలా సిగ్గుచేటు. ప్రతిసారి మహిళలపైన వివక్ష, మా రక్షణ గాని, ఈరోజు నిత్యావసర సరుకుల ధరలే గాని, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలే గాని ఇవన్నీ కూడా పెంచుతూనే వెళ్తున్నారు. కానీ
ఎన్నడూ చూడని విధంగా జీఎస్టీలు, వ్యాట్లు, ఈ రోజు నిర్మలా సీతారామన్ గారు మరి అక్కడ కూర్చున్న సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ అందరూ ఇక్కడ నుంచి ఎన్నికైన 8 మంది ఎంపీలు మాట్లాడకపోవడం శోచనీయం. నిజంగా కూడా చూసినట్లయితే సామాన్యులకి ఈ రోజు మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఉంది కాబట్టి 6 గ్యారెంటీల हैदराबाद में तालीम को फ़रोग़ देने वालों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्हीं में से एक है मीर मुमताज़ यारुद्दौला, जिन्हें जनूबी हिंद का सर सैयद कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ जदीद तालीम की बुनियाद रखी बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी मिल्लत की फलाह और तालीमी बेदारी के लिए वक्फ कर दी। आज उनकी ज़िंदगी और उनके ख्वाबों की तामीर मुमताज़ कॉलेज व दीगर तालीमी इदारों के बारे में आपको बताएंगे। मीर मुमताज़ यारुद्दौला की पैदाइश 9 फरवरी सन 1862 को हुई। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी बसीरत ने हैदराबाद के तालीमी मंजरनामे को बदल कर रख दिया। उनका ताल्लुक़ सादात घराने से था। उनके वालिद मीर मनसब अली एक मुमताज़ आलम दीन थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम हज़रत नूरुद्दीन शाह क़ादरी जैसी अजीम रूहानी शख्सियत की ज़ेर निगरानी हासिल की। बादशाह नवाब मीर महबूब अली खान आसिफ जा शशुन के हम जमात और साथी रहे। तुर्की के दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ की मिलिट्री एकेडमी से बेहद मुतासिर होकर हैदराबाद में भी ऐसी ही एकेडमी कायम करने का ख्वाब देखा, लेकिन बरतानवी दबाव की वजह से फौजी एकेडमी का क़याम अमल में न आ सका। लेकिन 1896 में उन्होंने मदरसे आसिफिया की बुनियाद रखी, जिसमें अस्करी तर्ज की तरबियत और खेलों को ख़ास अहमियत दी गई। उनकी तालीमी लगन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने अपनी जायदाद का निस्फ हिस्सा एक ट्रस्ट मुमताज़ यारुद्दौला ट्रस्ट के नाम वक्फ कर दिया ताकि तालीमी इदारों को मुस्तकिल आमदनी हासिल हो सके। 1957 में कायम होने वाला मुमताज़ कॉलेज और साल 2009 में कायम होने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज उनके उसी ख्वाबों की अमली तस्वीर हैं। 16 जून 1994 को ये अजीम हस्ती खालिक़ हकीकी से जा मिली और आज उनका मकबरा उसी कॉलेज के अहाते में मौजूद है, जो उनकी तालीम से वालहाना मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। मलकपेट के इलाके में 29 एकड़ पर फैला हुआ मुमताज़ कॉलेज आज भी अपने बानी के नज़रियात को फ़रोग़ दे रहा है। कॉलेज में जदीद सहूलियात, वसी लाइब्रेरी, बेहतरीन लेबॉरेटरी, सेमिनार हॉल और खेलों के मैदान मौजूद हैं। इदारे का मकसद गरीब और पसमानदा तबक़ात के तलबा को आला तालीम फराहम करना है और उन्हें ऐसे अखलाक़ी, समाजी और पेशा वाराना तौर पर मुस्तहकम इंसान बनाना है जो जदीद दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। मीर मुमताज़ यारुद्दौला जैसे लोग सदियां गुजरने के बाद भी अपने कामों की बदौलत जिंदा रहते हैं। मुमताज़ कॉलेज आज भी उनकी दूर अंदेशी का अमीन है और नस्ल नौ को रोशनी की राह दिखा रहा है। नलगुंडा में रियासत की यौम तासीस की तकरीब के दौरान एक सब इंस्पेक्टर बेहोश होकर गिर पड़ी। इस वाक़े के बाद वहां मौजूद अहलकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रियासत भर में आज यौम तासीस का जश्न मनाया गया। नलगुंडा जिले में भी यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अमरीन अपनी ड्यूटी पर मामूर थी और तकरीब के इंतजामात में मसरूफ थी कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। गर्मी की शिद्दत और तवील ड्यूटी के दबाव के बाद वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। इस वाक़े के बाद वहां मौजूद दीगर पुलिस एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें संभाला और फौरी करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है और उनकी हालत अब बेहतर है। इस वाक़े ने एक बार फिर उन पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों और सख्त हालात में ड्यूटी अंजाम देने के चैलेंजेस को उजागर किया है, जो शदीद गर्मी और मौसम के सख्त होने के बावजूद अवाम की हिफाजत और तकारीब के पुरअमन इनेकाद के लिए दिन रात मसरूफ रहते हैं। रियासत तेलंगाना के जंगांव जिले में पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए एक आरटीसी बस से 14 किलो गांजा जब्त किया है। जरा ने बताया कि जंगांव पुलिस को इतला मिली थी कि कुछ अफराद बस के जरिए गांजे की स्मगलिंग कर रहे हैं। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए बचना पेट के करीब आरटीसी बस को रोका और जब सामान की तलाशी ली गई तो बस से 14 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने 14 किलोग्राम गांजे को अपने कब्जे में ले लिया और
गैर कानूनी नक्ल हमल में मुलविस अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जिले में मंशियात की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस बात की तफ्तीश कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और उसे कहां पहुंचाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की हलफ बर्दारी, जजों की तादाद 37 तक पहुंच गई। मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस की तादाद में इजाफा हुआ है। आज एक हलफ बर्दारी तकरीब में 5 जजेस ने अपने ओहदे का हलफ उठाया, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 37 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अदालती कार्रवाई को मजीद मुस्तहकम करने और मुकदमात के बोझ को कम करने की सिमत एक अहम कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक्किद तकरीब में जिन जजेस ने हलफ लिया उनमें जस्टिस शील नागो, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव, जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस वेंकटा सुब्रमण्यम शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने नौमुंतखब जजों को उनके ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, अदालती ओहदेदारान और वकला ने शिरकत की। इन 5 जजों की शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की तादाद 37 हो गई है। कानूनी माहिरीन का मानना है कि जजेस की तादाद में ये इजाफा ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के जल्द निपटाने और अदालती निज़ाम में तेज़ी लाने में मददगार साबित होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,